नमस्कार दोस्तों, हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। तो दोस्तों, आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम केमिस्ट्री के लगातार नए नए टॉपिक्स के वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप उनको पढ़ रहे हैं, आप उनका इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपनी केमिस्ट्री को ईजी बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप आज पढ़िएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पष्टीकरण दिया जाएगा वो प्लांक क्वांटम थ्योरी के द्वारा दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ब्लैक बॉडी होती क्या है? एक आदर्श जो ब्लैक बॉडी होती है उसका अर्थ है, ब्लैक बॉडी का मीन्स आप समझ गए होंगे, काली वस्तु। काली वस्तु होती क्या है? एक आदर्श काली वस्तु क्या होती है? जो जिसके ऊपर यदि कोई विकिरण डाली जाए, कोई रेडिएशन डाली जाए तो वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। दूसरा, यदि उसको हीट किया जाए, उसको गर्म किया जाए तो सारी की सारी एनर्जी वो क्या कर दे दोस्तों? वापस एक्सक्रीट कर दे, यानी उत्सर्जित कर दे। वही ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, एक आदर्श ब्लैक बॉडी होती है। तो दोस्तों, यदि ऐसी वस्तु है कोई, हालांकि आइडियल होना संभव नहीं है, 100% आइडियल होना संभव नहीं है। जैसे आदर्श गैस 100% नहीं होती है, वैसे ही आइडियल कोई ब्लैक बॉडी नहीं होती है। लेकिन फिर भी उसके समान कोई कार्य करने वाली कोई वस्तु है, यदि उसको हम गर्म करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? तो वह विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। यानी ब्लैक बॉडी को आप गर्म कीजिए, उसके ऊपर डालेंगे तो अवशोषित करेगी, लेकिन जब आप उसको गर्म करेंगे तो ऊर्जा का क्या करेगी? वो उत्सर्जन करेगी, यानी बाहर निकालेगी। तो ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। और देखा गया है कि ब्लैक बॉडी की अपेक्षा कोई अन्य वस्तु बहुत जल्दी क्या नहीं करती है, ना तो ऊर्जा का अवशोषण करती है और ना ही उत्सर्जन करती है। यानी ब्लैक बॉडी क्या है? एक आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, जिसके मुकाबले कोई वस्तु उसके द्वारा जितनी अवशोषण की जा रही ऊर्जा या उत्सर्जन की जा रही है, उनके बराबर ऊर्जा का ना तो अवशोषण कर सकती है, ना ही उत्सर्जन कर सकती है। यानी ब्लैक बॉडी क्या है? नंबर 1 है, वही उत्सर्जन सबसे ज्यादा करेगी और वही अवशोषण ज्यादा करेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम लगातार गर्म करेंगे, उस वस्तु को, जो ब्लैक बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी जैसे दिखती है, उसको जब हम लगातार गर्म करेंगे तो दोस्तों काले से वो लाल रंग में, यानी कि ब्लैक टू वो किस में चली जाएगी दोस्तों? रेड में चली जाएगी। और रेड टू चली जाएगी दोस्तों ऑरेंज में, और ऑरेंज से चली जाएगी दोस्तों येलो में। इस प्रकार से, और लास्ट के अंदर जब हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं तो दोस्तों वो व्हाइट में चली जाती है। इस प्रकार से उसमें कलर्स में चेंज होता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो कलर चेंज हुआ है दोस्तों, इसकी व्याख्या जो तरंग सिद्धांत है वो नहीं कर सका दोस्तों। तरंग सिद्धांत के द्वारा हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि जो तरंग सिद्धांत होता है वो कहता है कि जो प्रवाहित ऊष्मीय ऊर्जा है, यानी कि जो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, उसके अंदर समान रंग की तीव्रता में वृद्धि के लिए, यानी कि जो समान रंग है, यानी जैसे रेड कलर है या फिर हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं, ब्लू कलर ले सकते हैं, उसकी तीव्रता में वृद्धि जो होती है, वो जब ऊर्जा बढ़ती है तो उसके रंग में ही, तीव्रता में ही वृद्धि होती है। यानी कि जब भी किसी ब्लैक बॉडी को आप गर्म करोगे तो तरंग सिद्धांत ये कहता है कि कोई एक कलर है, मान लीजिए रेड कलर है या ब्लू कलर है, तो जब आप एनर्जी बढ़ेगी उसके अंदर, जब उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसके रंग की तीव्रता बढ़ेगी। अर्थात लाल व काली वस्तुओं के अंदर परिवर्तन जरूरी नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यही है कि कलर चेंज नहीं होगा, केवल उसकी इंटेंसिटी, उस कलर की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा ब्लैक से वो रेड, रेड से वो ऑरेंज, येलो एंड लास्ट में व्हाइट बन जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है तरंग सिद्धांत के अनुसार। तो अब प्लांक जो क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इसकी किस प्रकार से व्याख्या की गई? उन्होंने कहा प्लांक के अनुसार होता क्या है दोस्तों? विकिरणों की जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। दोस्तों आपने देखा था E प्रोपोर्शनल होता है न्यू दोस्तों, यानी कि E बराबर होता है दोस्तों H न्यू। यानी कि जो एनर्जी होती है दोस्तों वो आवर्ती के डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात एनर्जी बढ़ेगी दोस्तों तो आवर्ती भी बढ़ेगी। जब काली वस्तु हम गर्म करते हैं तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी कि जब हम काली वस्तु को गर्म करेंगे, उसको हीट देंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी दोस्तों? बदलेगी। और जब एनर्जी बदलेगी दोस्तों तो विकिरणों की ऊर्जा बदलेगी, और ऊर्जा बदलेगी तो उसकी आवर्ती भी बदलेगी। अर्थात जब ऊर्जा बढ़ेगी, विकिरणें बढ़ेगी और आवर्ती भी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ऊर्जा क्या होती है? आवर्ती के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब उत्सर्जित, यानी कि जो उत्सर्जन कर रहा है विकिरणों का, उसकी भी आवर्ती बदल जाएगी दोस्तों।
जब आवृत्ति ही बदल जाएगी तो रंग भी बदल जाएगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम देखा था उसमें आपने देखा था अलग अलग कलर की अलग अलग आवृत्ति थी। तो यदि यहाँ पर आवृत्ति बदल रही है, ऊर्जा बदल रही है तो आवृत्ति बदलेगी, और यदि आवृत्ति बदलेगी तो स्वाभाविक है कि कलर भी बदलेगा, क्योंकि कलर और आवृत्ति में बिल्कुल सीधा सा संबंध होता है। तरंग सिद्धांत के अनुसार विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है यानी कि वेवलेंथ होती है और आवृत्ति होती है कि व्युत्क्रम के रूप में बदलती है, यानी कि जो वेवलेंथ होती है और आवृत्ति होती है वो एक दूसरे क्या होती है, उल्टी होती है, उसके प्रकार से वो बदलती है, जिससे दिए गए ताप और उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता तरंग दैर्ध्य में वृद्धि से बढ़ जाती है। यानी कि जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो रंग की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी, तथा कुछ तरंग दैर्ध्य का निश्चित अधिकतम मान पहुंच जाएगा। यानी कि जैसे ये पीक है हमारे पास, ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर वेवलेंथ और रेडिएशन इंटेंसिटी यानी कि विकिरण की जो तीव्रता है उसके बीच में ग्राफ है। दोस्तों जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक हाईएस्ट पीक के ऊपर पहुंचकर वापस क्या होती है, घटने लगे जाती है। इस ग्राफ से हम देख रहे हैं T2 जो होता है वो T1 के क्या है, डायरेक्टली ग्रेटर देन है, यानी कि सीधा सा है। T2 क्या है, ज्यादा है किससे, T1 से। तो टेम्परेचर यदि ज्यादा रहेगा, वेवलेंथ बढ़ती रहेगी, इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, लेकिन एक अधिकतम मान तक पहुंचने के बाद में घटे जाएगी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो क्वांटम थ्योरी है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी है, वो ये बताती है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आवृत्ति के। यदि ब्लैक बॉडी को गर्म करेंगे तो उसकी एनर्जी बदलेगी, और एनर्जी बदलेगी तो आवृत्ति बदलेगी, और यदि आवृत्ति बदलेगी तो दोस्तों स्वाभाविक है रंग भी बदलेगा। इस प्रकार से तरंग सिद्धांत ये नहीं समझा सका था, और प्लांक ने एक इजी तरीके में इसको समझा दिया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, और इस कंटेंट के बाद में आपको दोस्तों अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझाएंगे, उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है वो, और कुछ इस प्रकार के सवाल भी हल करेंगे जिनसे हम नीट, IIT, ICR, BHU के अंदर हम फाइट कर सकते हैं। इजी सवाल आते हैं दोस्तों, बस वैल्यूज पुटअप करनी है, ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको यदि मेरा ये वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप क्या करते हैं, चैनल मेरा देख लेते हैं, आप मेरा वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते, ना कमेंट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा ये वाली जो बात है बहुत गलत बात है कि आप वीडियो भी देखते हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है कंटेंट, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, जिससे कि मैं आगे से आगे नए नए वीडियो कंटेंट लाता रहूं और आपको केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे वीडियोज देता रहूं। थैंक यू।